हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने भी नीट के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वह लगातार इस प्रयास में थे, इस उम्मीद में थे कि नीट की जो एग्ज़ाम है इसे यहाँ पर री एग्ज़ाम कराया जाएगा, रीशेड्यूल किया जाएगा और रीकंडक्ट किया जाएगा। पर दोस्तों, नीट की एग्ज़ाम को लेकर कोई भी ऐसी नोटिस नहीं जारी हुई। दोस्तों, आखिर क्या नीट एग्ज़ाम 2021 के अंदर यहाँ पर रिकंडक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? दोस्तों, उम्मीदवार के मनों में यह अभी भी सवाल है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत ही में यह चीज़ बताई थी, क्योंकि दोस्तों नीट अभ्यर्थियों को बहुत ही ज़्यादा एकत्रित और एकता बनानी होगी इस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराने के लिए। क्योंकि दोस्तों जो एनटीए के उम्मीदवार हैं, वो अधिकारी हैं, वह इतनी तरह से कैंडिडेट्स को तोड़ने की प्रयास करेंगे कि वो कैंडिडेट आखिरी में टूट ही जाएंगे। जबकि सारे मुकाम पे सही से जब पहुंच रहे थे, लास्ट में एनटीए अपनी चाल चलेगा और उसके अंदर सारे उम्मीदवार जो हैं बिखर जाएंगे। उन्होंने अभी तक जितनी भी प्रयास की वह सभी प्रयास असफल हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों लगातार आप इस उम्मीद में अभी भी हैं कि जो एनटीए है वो एग्ज़ाम को रिकंडक्ट करेगा। पर दोस्तों यहाँ पर कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते हैं कि एनटीए जो है नीट की एग्ज़ाम को यहाँ पर दोबारा रिकंडक्ट करे, और यहाँ पर ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो चाहते हैं कि नीट की जो एग्ज़ाम है वो दोबारा से री एग्ज़ाम करे। पर दोस्तों ऐसे अभ्यर्थियों की बातों को सुनते सुनते या उनके कमेंट पढ़ते या उनके सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाते हुए कि नीट की एग्ज़ाम को दोबारा नहीं होना चाहिए, और उन उम्मीदवारों की भी ज़्यादा कमेंट जिनकी एग्ज़ाम को लेकर लगातार इस चीज़ के बारे में अभियान चल रही थी कि नीट की जो एग्ज़ाम है इसे दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको शुरुआत ही में यह नोटिस बताया था कि दोस्तों हमें एकत्रित होना है, तब जाकर कहीं ना कहीं नीट की जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दोबारा रिकंडक्ट हो सकती है। अगर दोस्तों हम एकत्रित नहीं होते हैं तो नीट की एग्ज़ाम दोबारा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों एनटीए काफ़ी पावरफुल है, जिनके पास हर एक चीज़ का तोड़ है और वो कैसे तोड़ना है वो भी जानता है। और दोस्तों आखिरी समय ने एनटीए अपनी चाल चली या एनटीए डीजी ने अपनी चाल चली अपनी छवि को छुपाने के लिए, क्योंकि इस फील्ड के अंदर उनकी छवि ना ख़राब होनी चाहिए। जिस उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसी स्टेटमेंट पे आज एनटीए डीजी अड़ा हुआ है। बाकी कितनों भी खुलासे हो गए, चाहे वो मीडिया के थ्रू, चाहे वो सीबीआई के थ्रू, चाहे वो न्यूज़ों के थ्रू, चाहे वो उम्मीदवारों के थ्रू, चाहे वो आर्टिकलों के थ्रू, चाहे वो विज्ञापनों के थ्रू, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू, चाहे वो कोचिंग सेंटर के थ्रू, दोस्तों एनटीए आज भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब क्या नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगी दोबारा या नहीं हो पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 6 घंटा पहले एक ट्वीट किया गया था। यहाँ पर ट्वीट कर क्या पूछा गया है आप यह देख सकते हैं, क्योंकि यह ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं कि सुखपाल सिंह तौर जी का यह ट्विटर हैंडल है, जो नीट अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे, और इनका री एग्ज़ाम को लेकर क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक उम्मीदवारों ने इनको कमेंट किया है लगभग 6 घंटा पहले, और उन्होंने कहा है कि सर प्लीज़ हेल्प, बहुत जल्द आंसर की भी आने वाली है और रिज़ल्ट भी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मना कर देगा और हर साल की तरह इस साल भी जस्टिस नहीं मिलेगा नीट एस्पिरेंट को, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पर दोस्तों हैशटैग देख सकते हैं कि रीनीट हैशटैग नीट पेपर लीक। दोस्तों उम्मीदवारों का, इस उम्मीदवार का अभी भी यह कहना है कि सर आप हमारे सपोर्ट में खड़े रहिए।
यह जो है मुमकिन नहीं है, पर आप जो है इसे मुमकिन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उनका क्या कहना है ये भी आप देख लीजिए कि डियर नीट यूजी 2021 एस्पिरेंट ट्राई टू बेस्ट यूनिटी एवरीवन हाउएवर कुड नॉट टिल द टाइम वी डू नॉट लेट गो your ego had been mutually respect work as team will not success, so please do not keep false hopes, take a break and sometime best wishes। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैशटैग यूनिटी वी स्टैंड डिबेट वी फॉल। यहाँ पर दोस्तों इनका क्या कहने का मतलब है ये भी दोस्तों आप समझ लीजिए। दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि जो इंस्टीट्यूट के पढ़ने के बाद कुछ ऐसे कमेंट करते हैं कि जो आपको दिखाना ही गलत है, क्योंकि दोस्तों जो उम्मीदवार आपके समय एक समय खड़ा रहा उस उम्मीदवार को गलत कहना जो आपके लिए फिजूल ही खड़ा रहा था दोस्तों, उसमें कोई भी उनकी हित नहीं थी, पर वो नीट अभ्यर्थियों के लिए खड़ा रहे। पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी नीट के होते हैं जो उनकी बातों को ना समझकर, उनकी भावनाओं को ना समझकर जो है उन्हें ख़राब कमेंट करते हैं। पहले तो दोस्तों ऐसा आप करना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में ही खड़े होते हैं। और दोस्तों अगर ऐसे 5-6 और खड़े हो गए होते तो आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पार्टीशन भी दायर हो चुका है। दोस्तों इनका साफ साफ यह कहना है कि हमारे पास हमने हर एक तरह से कोशिश की, हर एक तरह से मुमकिन प्रयास की, पर दोस्तों एनटीए का इस पर कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों अगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पे यह पार्टीशन दायर की जाती बिना कोई एविडेंस के, सुप्रीम कोर्ट भी नीट से जवाब मांगता और नीट अपने जवाब पर अड़ा रहता। सीबीआई इंक्वायरी के अनुसार भी नीट ने, एनटीए ने कुछ नहीं कहा, तो जिसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में केस खारिज कर दिया जाता। पर दोस्तों यहाँ पर उनके साथ यानी कि दोस्तों केस फाइल करने और यहाँ पर जो है काफ़ी एक्सपेंसेस होता है, लॉयरों को यहाँ पर जो है कुछ फ़ीस भी पेमेंट करनी पड़ती है, पर सभी कुछ करने के बाद भी यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे पास एक यूनिटी नहीं थी। दोस्तों लीडरों का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों एनटीए काफ़ी पावरफुल है, हर तरीके में वो पावरफुल है। जिस फील्ड से जैसे भी आप लड़ना चाहेंगे उस फील्ड से वो लड़ लेगा और सारे सबूतों को यहाँ पर वो दबा देगा। तो इस चीज़ के चलते कहीं ना कहीं मार खा रही थी, जिनके कारण यहाँ पर आप अगर डेली उनके यहाँ पर जो है लाइव डिस्कशन होता था उसके अंदर सब उनको आइडिया सुझाव देते थे, पर कोई उनके साथ खड़ा नहीं रहा था। दोस्तों यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी कुछ भी हो सकता है कि अगर आप एक यूनिटी के अंदर आ जाते हैं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर 10-20 कैंडिडेट 500 कैंडिडेट जाकर यहाँ पर आंदोलन, और ऐसी आंदोलन कहीं भी देखने को नहीं मिली है कि नीट एस्पिरेंट जो है काफ़ी भारी मात्रा में आंदोलन किए हैं। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे उम्मीदवार थे जिन्होंने इस न्यूज़ के कारण सुनकर ही इसमें होप छोड़ दी थी, क्योंकि एनटीए ने लगभग 5 से 6 दिन पहले ही अपनी आंसर की और रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस समय से जारी हो सकता है। एक समझौता डेट बताई थी, उसके कारण जो है एनटीए के जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिवाइड हो गए। दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे उनकी जो चैन है वो टूटती गई और यहाँ पर एनटीए मजबूत होता गया और जितने भी नीट के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कमज़ोर होते गए। दोस्तों इस कमज़ोरी के कारण आज जो है ऐसी उम्मीद निकल कर आ रही है कि जो एनटीए की जो एग्ज़ाम है, जो नीट की एग्ज़ाम है दोस्तों, होनी अब यहाँ पर बहुत ही कम चांस लग रही है, क्योंकि दोस्तों एनटीए इस चीज़ को मानने के लिए ज़रा सा भी तैयार नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी को एक बड़ा आंदोलन और काफ़ी सारे एविडेंस जुड़ाना पड़ेगा, जिसके कारण उन सभी एविडेंसों के कारण जो है आप पार्टीशन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे करने से ही हमारी जो नीट की एग्ज़ाम है वो यहाँ पर रुक सकती है, वरना दोस्तों रुकने की यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है नीट की एग्ज़ाम के। तो यहाँ पर दोस्तों यही अपडेट थी जो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि दोस्तों इनके पास समय इन्होंने काफ़ी वेस्ट किया और दोस्तों इन्हें उम्मीदवारों और यहाँ पर जो है पूरी तरह से सहयोग नहीं मिली, जिसके कारण वो यहाँ पर जो है आगे की कार्रवाई करें। एनटीए को उन्होंने लेटर भी लिखा पर एनटीए का कोई भी रिएक्शन इस पर नहीं आया, तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुली हो रही थी। दोस्तों अगर यही अच्छे खासे लीडरों का सहयोग मिला होता हर जगहों से तो आज एनटीए को जवाब और री एग्ज़ाम भी करना होता। पर दोस्तों एनटीए अपनी छवि के लिए उन सारे फेक डॉक्टरों को यहाँ पर जो है एमबीबीएस के अंदर एडमिशन भी दे देगा
और दोस्तों यह कार्रवाई यहीं पर दब जाएगी। इसलिए दोस्तों ऐसी मांग उठ रही है कि नीट को अब बैन कर दिया जाए। हो सकता है कि दोस्तों हर एक राज्य के अंदर भी नीट को बैन कर दिया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों यही अपडेट थी जो हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को पहुँचा गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल स्टडी जोन को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो जय हिंद।